आपको नोटिस आ रहे थे दिल्ली से और आज वो नोटिस देने वाले आप बन गए हैं, तो किस किस को नोटिस जाएगा? मजदूर परिवार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ऐसे परिवार को एक सड़क से उठाकर राहुल गांधी जी ने सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, राहुल गांधी जी की सोच है। संघ चुनाव पर रोक लगाकर जो है बहुत सारे युवा नेताओं को जो है आगे भविष्य में राजनीति में आने में रोका हुआ है। शादी तो मैंने राजनीति से कर ली है, शादी होती रहेगी। हमें बहुत से नाम चल रहे हैं कि ये फला अध्यक्ष के नाम पे आगे है, ये फला पीछे है। मीडिया जो है कभी कभी रेस में आगे किसी को पीछे, जैसे साइकिल चला रहे हैं तो कभी आगे पीछे कर देते हैं। ईमानदारी से बताइए कि राहुल गांधी क्या देखते हैं एक यूथ लीडर के अंदर, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, व्यवहार कैसा है, या फिर कोई गॉडफादर है या नहीं है, पैरवी करने वाला नेता है या नहीं। मारवाड़ से लेकर जयपुर राजधानी तक पैदल चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं, नशे को लेकर आंदोलन करते हैं, एक मुहिम छेड़ते हैं। क्या इन मुद्दों की पहुंच दिल्ली तक है, या मुद्दे ये थे सामने आपके? राहुल गांधी ने बात की। बिल्कुल। क्या सबसे बड़ा कारण यही रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की वजह कि आपने मुखरता से राजस्थान में आरएसएस का विरोध किया था? जानकारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मिलते ही आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग किया है। नई कार्यकारिणी बनाएंगे, संगठनात्मक रूप से देश में एनएसयूआई को किस तरीके से खड़ा करना है। लेकिन आपने तो एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली कर दिया। अब यहाँ भी सबकी निगाहें हैं और सोशल मीडिया पर प्रेजेंस दिखाने का कल्चर बढ़ा है, और वहाँ उन धरातल पर काम करने वाले नेता कुछ ही निकल पाते हैं आप जैसे। तो आप नए प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे तो क्या देखेंगे, उसकी सोशल प्रेजेंस या फिर ग्राउंड पे धरातल पे पड़े? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सुर्खियों में एक नाम सबसे आगे लगा कि दलित छात्र नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो आप अपने आप को दलित छात्र नेता कहलवाना पसंद करेंगे, या ये टैग आप पे लगाया जा रहा है क्योंकि आपको सीमित कर दिया जाए? अब लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष यहीं से थे, राजस्थान से, और अभी राजस्थान से बने हैं, तो हो सकता है कि एनएसयूआई में अब की बार चुनाव भी करवाए जा सकते हैं, या फिर मनोनीत वाला जो लगातार चल ही रहा था कई दिनों से, वो भी हो सकता है। किसी महिला को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय तक किसी लड़की को मौका एनएसयूआई में नहीं मिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। 28वें विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या, क्योंकि आपके पापा से मैंने बात की कि आप सीएम बनना देखना चाहते हैं, और क्या देखना चाहते हैं विनोद जाखड़, क्या बने? तो उन्होंने तो कहा कि मेरी तो चाहत है कि वो एक दिन सीएम भी बने। एनएसयूआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर विनोद जाखड़ पहली बार जयपुर पहुंचे हैं, और जयपुर में आज 12 बजे से लेकर करीब 9 बजने को हैं। विनोद भाई, जयपुर में जलजला जैसे कोई सीएम का हो, कोई पीएम का हो, या दिल्ली के किसी बड़े नेता का हो, ऐसा काफिला था। कैसे देख रहे हैं आज के काफिले को? देखिए, काफिला नहीं, ये उत्साह था। मेरे जैसे आम परिवार के, मजदूर परिवार के बच्चे जब मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का फल उनको मिलता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने हमारी काबिलियत को समझा, संघर्ष को समझा। जो राजस्थान में रहते हुए हमने काम किया, वो राहुल जी को पसंद आया, और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी मिली। तो आज हज़ारों की तादाद में जो है आज नौजवान साथी जो है सड़कों पे आए, स्वागत किया, और मुझे अच्छा भी लगा कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, ना मेरे पिता राजनीति में, ना माताजी, दूर दूर तक राजनीति का कहीं नाम नहीं है। और साथ ही मजदूर परिवार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ऐसे परिवार को एक सड़क से उठाकर राहुल गांधी जी ने सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, राहुल गांधी जी की सोच है, और ये केवल कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। आज ही के दिन 2 बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, टेक्निकल कारण से हम नहीं कर पाए। एक बार आपके पिता से मैं मिला, वो मुझे भावुक लगे। आज पहली बार मैं, या तो पहली बार मिला होगा, या फिर वो इस लोगों के जनसमूह को देखकर ऐसे भावुक थे कि मेरे बेटे को मैंने तो आईएएस बनाने की सोची थी, कितना बड़ा नेता बन जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, वो देखो कितने लोग आए। देखिए, ये डेस्टिनी होती है, और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा पढ़ लिख के कामयाब बने। तो पढ़ाई लिखाई तो मैंने अभी भी नहीं छोड़ी है, पढ़ाई लिखाई मैं अभी भी करता हूँ। लेकिन ठीक है, कामयाबी होती है। मैं आईएएस बनता तो भी लोगों की सेवा करता, पर सीमित मात्रा में करता। अब मैं जब राजनीति में हूं तो मैं व्यापक रूप से जो है लोगों के बीच में रहूंगा, व्यापक रूप से लोगों की सेवा करूंगा। आज वही स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने जब आप मालार्पण कर रहे थे, पुष्प चढ़ा रहे थे, तो मैंने आपके तेवर देखे। क्या बदलाव था उस दिन जब 18 दिन आप जेल में रह के आए थे, और आज जब हजारों का काफिला आपके साथ था? देखिए, तेवर नहीं, ये उत्साह है, और कहीं ना कहीं हाँ, बदलाव भी है। हम देखते हैं कि जिस राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति को हम करके आए, मैं कॉलेज में रहा, अध्यक्ष बना, यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बना, तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय ने ही हमें सब कुछ दिया है। लेकिन आज जब देखते हैं कि प्रदेश में मेरे जैसे नौजवान जो हैं और राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जो छात्र संघ चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है, वो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, जहाँ पे एक छात्र नेता अपने जीवन के बहुत सारे संघर्ष देखता है, बोलना चलना सीखता है, आंदोलन करना सीखता है, और एक बड़े मुकाम पे जाता है। लेकिन आज भजनलाल सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो है इन छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाकर जो है बहुत सारे युवा नेताओं को जो है आगे भविष्य में राजनीति में आने में रोका हुआ है।
मैं धन्यवाद देता हूं हमारी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को, जिन्होंने कल ही एक बड़ा फैसला लिया कि कर्नाटक के अंदर जो है छात्र संघ के चुनाव चालू कराएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये राहुल गांधी जी की सोच है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है लीडर आगे आने चाहिए, क्योंकि भविष्य जो है ये यूथ लीडर ही चलाते हैं। हम देखते हैं कि छात्र राजनीति से इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता आए, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, न केवल वो प्रदेश का बल्कि देश का भी नेतृत्व करें। तो जब छात्र राजनीति से लोग निकल के आते हैं, आगे आते हैं, तो मुझे लगता है वो सही मायने में जो हैं लोगों की भावनाओं को समझते हैं, ईमानदारी से उनके लिए काम करते हैं। विनोद जाखड़ जब भी राजनीति में कोई भी काम किया है, उन्होंने एक अलग इतिहास रचा है। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात हो, आप चुनाव जीत कर आगे बढ़े, पहले निर्दलीय के तौर पर दलित छात्र नेता बने। फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात हो तो भी आप पहले थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो भी पहले हैं। अब आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ रहा है? किसे देख रहे हैं चुनौती के रूप में कि राजनीतिक रूप से कौन? नहीं, देखो, मैं तो सबको बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, और जहां भी आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं मुझे लगता है आपको मिलता है। मेरी शुरुआत राजस्थान कॉलेज से हुई और मैंने वो चुनाव जीता। वहाँ भी मैं पहला अध्यक्ष बना हमारी कम्युनिटी से, क्योंकि सोशल स्तर पे जो है हमारी इतनी जो है पहुँच नहीं होती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और मानसिक भी कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे अब मजबूत हो रहे हैं। तो कॉलेज में अध्यक्ष बना, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। राहुल गांधी जी को मैंने 3 बार जो है NSY राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंटरव्यू दिए। जब पहला इंटरव्यू दिया तो मुझे राहुल जी ने NSY का राष्ट्रीय सचिव बनाया। उसके बाद जब दूसरा इंटरव्यू दिया तो राहुल गांधी जी ने मुझे जो है प्रदेश का राजस्थान का अध्यक्ष बनाया, और जब तीसरा जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। क्या क्या पूछते हैं, मतलब राहुल गांधी क्या देखते हैं एक यूथ लीडर के अंदर कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, व्यवहार कैसा है, या फिर कोई गॉडफादर है या नहीं है, पैरवी करने वाला नेता है या नहीं, क्या देखते हैं? मतलब ये राहुल गांधी जी बारीकी से जो है हर चीज़ को देखते हैं। एक यूथ लीडर में क्या होना चाहिए, ये सबको साथ लेके चल सकते हैं, नहीं लेके चल सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता है या नहीं है। और बहुत राहुल गांधी जी बहुत ही संजीदगी के साथ हम सब लोगों से बातचीत करते हैं। उन्होंने हमारे काम को देखा। जब मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया तो मुझे उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें हम अच्छी जिम्मेदारी देंगे। तो मुझे अध्यक्ष के तौर पे जो है 2 साल हुए, और 2 साल का जो मैंने काम किया उनके सामने सब कुछ मेरा प्रमाण था, और उसी प्रमाण के आधार पे जो है मुझे अध्यक्ष बनाया। आप मारवाड़ से लेकर जयपुर राजधानी तक पैदल चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं, नशे को लेकर आंदोलन करते हैं, एक मुहिम छेड़ते हैं। क्या इन मुद्दों की पहुंच दिल्ली तक है, या मुद्दे ये थे सामने आपके? राहुल गांधी ने बात की? बिल्कुल, क्यों नहीं थे। जब मैं साइकिल यात्रा निकाली तो मैंने राहुल जी को बताया कि हमने करीब 17,000 लोगों को जो है नशे के खिलाफ शपथ दिलाई, और हम 700 से 800 किलोमीटर साइकिल से चले और लोगों को जागरूक करते हुए चले। एक तो रोड पे साइकिल चलाना होता है, लेकिन हम गांव नुक्कड़ ढाणी में जाते थे, नुक्कड़ सभाएं करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, कवि सम्मेलन करते थे, तो लोगों को हम लोग जोड़ते थे, अवेयरनेस करते थे। तो राहुल जी को हमारा काम पसंद में आया। हम शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर जो RSS जिस तरीके से नफरती जो माहौल बनाए हुए हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, आज जो है शैक्षणिक संस्थानों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, तो हमने उनको चुनौती दी। हम जेल में भी रहे, लेकिन जेल का अनुभव ही जो है आज हमें यहाँ तक लेके आया है। राहुल जी को पता लगा कि हमने हमारी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए शस्त्र पूजन को रोका, और हम उनसे लड़े, जेल में रहे, हमारे परिवार को परेशान किया गया, हमारे रिश्तेदारों को परेशान किया गया, लेकिन फिर भी हम झुके नहीं। तो ये सब आपका काम बोलता है। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता नहीं फिर उसके आगे किसी और की ज़रूरत। विनोद भाई, जिस तरीके से आपने शस्त्र पूजा का विरोध किया था कैंपस के अंदर, मैंने शायद ही देश में देखा हो कि कोई छात्र नेता इस तरीके से मुखर होकर आवाज़ उठाता है और इतने दिनों की यातनाएं सहन करता है, और उसके पीछे सामाजिक रूप से लोग एकजुट होते हैं, वो सड़कों पे आंदोलन करते हैं। क्या सबसे बड़ा कारण यही रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की वजह कि आपने मुखरता से राजस्थान में RSS का विरोध किया था? देखिए, बहुत सारे कारण रहे, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था जो हमने नहीं उठाया हो। अरावली का आंदोलन हो, वो भी हमने चलाया। ड्रग्स का अभियान तो आपने देखा है, मैंने पहले दिन से उठाया हुआ है। जब से मैं अध्यक्ष बना तब से मैं ड्रग्स के खिलाफ लड़ा। उसके अलावा भी हम लोग बात करें, छात्र संघ चुनाव को लेके भी हम लोग पूरे कैंपस में गए, बड़ा आंदोलन किया, और इसके साथ साथ हम लोग RSS को तो हमने चुनौती दी है। आज देश में जो भी RSS के खिलाफ लड़ता है, सीधा राहुल गांधी जी उसको पसंद करते हैं। उसका कारण है कि देश के अंदर, ये देश गांधी का देश है, ये देश नेहरू अंबेडकर का देश है, ये देश जो है महात्मा बुद्ध का देश है, जिन्होंने सत्य अहिंसा जो है लोगों को सिखाई, और इस देश को भाई से भाई गले लगने की जो है सीख दी। लेकिन आज जब हम उस
ताकत को देखते हैं कि जो बांटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती हैं, तो उनको जो लोग चुनौतियाँ देते हैं, तो राहुल गांधी जी की पसंद होते हैं वो लोग, तो हम सब भी राहुल जी की पसंद। अभी मैं आपके पापा से बात कर रहा था, तो आपकी जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आप बड़े हंस-फूस दिख रहे हैं और अभी थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, चाहे वो यात्राओं की बात हो। खाना पीने पे ध्यान नहीं देते क्या? नहीं नहीं, खाना पीना तो कहाँ से, अब ठीक है समय पे खाते ही हैं, खाना वाना सब समय पे खाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान देता हूँ मैं स्वास्थ्य। नई जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मिलते ही आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग किया है। नई कार्यकारिणी बनाएंगे, संगठनात्मक रूप से देश में एनएसयूआई को किस तरीके से खड़ा करना है। लेकिन आपने तो एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली कर दिया। अब यहाँ भी सबकी निगाहें हैं और आज मैं देखूँ जिस छात्र नेता का, जिसके पोस्टर बैनर वो सब आपके नारे लगा रहा है कि कहीं हमारी नज़रों में आ जाए, एक बार विनोद जाखड़ देख ले हमें, पहचान ले हमें। कि देखिए, मैं जितने भी यहाँ छात्र नेता हैं सबके साथ मैंने काम किया हुआ है और सब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं यही चाहूँगा कि अगला जो भी अध्यक्ष बने वो संघर्षशील अध्यक्ष बने, बहुत मेहनत करे, नौजवानों की आवाज़ उठाए, छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाए। तो इसकी चयन प्रक्रिया एक पूरा एक फॉर्मेट है, उसके तहत जो है हम फैसला लेंगे। दिल्ली में जाएंगे, जैसे मैं यहाँ से फ्री होके जाऊँगा तो हम जो देश के महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं हमारी लीडरशिप के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के हम फैसले लेंगे और जो भी मेहनती होगा, चयन एकदम पारदर्शी होगा, क्योंकि मैं खुद उस माध्यम से आया हूँ। ना कोई पीछे बैकग्राउंड है, ना कोई राजनीतिक सोच है, ना कोई इतनी पकड़ है, लेकिन फिर भी हमने अपने काम के दम के जो है ये पहचान बनाई। तो मैं हमारे जो राजस्थान के साथी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप बहुत मेहनत करिए, संघर्ष करिए। आप मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने आप संगठन आपकी ताकत को देखता है। आज जब हम काफिले से आ रहा था तो एक यू टर्न वाला पॉइंट आया था, आपको ध्यान होगा मैं इशारा किस तरीके से कर रहा हूँ। फिर भी राजनीति के अंदर एक रील का कल्चर बढ़ा है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखाने का कल्चर बढ़ा है और वहाँ उन धरातल पे काम करने वाले नेता कुछ ही निकल पाते हैं आप जैसे। तो आप नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनेंगे तो क्या देखेंगे, उसकी सोशल प्रेजेंस या फिर ग्राउंड पे धरातल पे? देखिए, धरातल सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन धरातल के काम को अगर आप सोशल लेवल पे बड़ा करके दिखा सकते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया को मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन केवल सोशल मीडिया पे आप अपना काम करते हैं वो गलत है। आप ज़मीन पे काम करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और उस काम को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग भी आपसे प्रेरणा ले सकें और उस काम की सराहना कर सकें और लोग आपसे इंस्पायर होकर वैसे काम करें। अब लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष यहीं से थे, राजस्थान से, और अभी राजस्थान से बने हैं, तो हो सकता है कि एनएसयूआई में अब की बार चुनाव भी करवाए जा सकते हैं, या फिर मनोनीत वाला जो लगातार चल ही रहा था कई दिनों से वो भी हो सकता है। किसी महिला को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय तक किसी लड़की को मौका एनएसयूआई में नहीं मिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आपकी थॉट में क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे और हमारी कमेटी थी, सब ने जो है सार्वजनिक रूप से ये रेजुलेशन पारित किया था कि देश के अंदर जो है ये एनएसयूआई के जो है चुनाव होने चाहिए। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है, चुनाव कराना है, नहीं कराना है। किसी भी इस तरह की बातें नहीं हो रही, क्योंकि मीडिया में बहुत से नाम चल रहे हैं कि ये फला अध्यक्ष के नाम पे आगे है, ये फला पीछे है। मीडिया जो है कभी कभी रेस में आगे, किसी को पीछे, जैसे साइकिल चला रहे हैं तो कभी आगे पीछे कर देते हैं। ईमानदारी से बताइए कि अभी तक कोई ऐसा नहीं, अभी मैं दिल्ली जाऊँगा, उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं वो दिल्ली जाके हम फैसले लेंगे, क्योंकि ये अकेले के फैसले नहीं होते हैं। सार्वजनिक पूरी कमेटी बैठती है, पूरी लीडरशिप बैठती है और पूर्व में जो फैसले लिए गए हैं उन पे भी चिंतन मनन किया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग जो है डिक्लेयर करेंगे कि क्या करना है। कुछ समय था कि आपको नोटिस आ रहे थे दिल्ली से और आज वो नोटिस देने वाले आप बन गए हैं, तो किस किस को नोटिस जाएगा? नहीं, कभी भी द्वेष की भावना से राजनीति नहीं करनी चाहिए और मैं तो हमेशा उस हिसाब से राजनीति करते हुए आया हूँ। नोटिस एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत आपको नोटिस मिलते हैं, हम भी देते हैं, मैंने भी दिए और मैं भी दूंगा, तो वो चलता रहेगा। वो एक संगठन की प्रक्रिया है। आपकी बिना सहमति के कुछ राजस्थान में नियुक्तियाँ हुई थी एनएसयूआई के अंदर, उन नियुक्तियों पे आप क्या फैसला लेंगे? उन पे किस तरीके काम करें, मेहनत करें, जिम्मेदारी है भाई। नियुक्तियाँ संगठन के द्वारा दी गई, वो मेरी सहमति हो नहीं हो, लेकिन नियुक्तियाँ हैं। मैं तो यही कहूँगा जिनको भी नियुक्तियाँ मिली हैं, आप ईमानदारी से काम करिए। कल को जब हम बैठेंगे और ये देखेंगे कि भाई किसने काम किया नहीं किया, जो काम कर रहा है वो संगठन के अंदर रहेगा और जो निष्क्रिय है फिर बाहर रहेगा। 12 बजे से लेकर 9 बजे तक अभी आपने थोड़ी देर पहले ही गले से मालाएं निकाली हैं, तो इन मालाओं का फूल का वजन है या फिर ये कांटो भरा ताज है? किस तरीके से देखते हैं नई जिम्मेदारी को? किस तरीके से आगे की रणनीति होगी आपको राजस्थान को लेकर खासकर और देश को लेकर? देखिए, मैं राजस्थान में तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, लेकिन अब जिम्मेदारी जो है मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और अटक से लेकर कटक तक है। मैं अंडमान निकोबार भी जाऊंगा, मैं तेलंगाना भी जाऊंगा, मैं कर्नाटक भी जाऊंगा, मैं केरल भी जाऊंगा, इधर मैं नॉर्थ ईस्ट में भी जाऊंगा,
मेघालय, मणिपुर भी जाऊंगा, क्योंकि वो मैं आज केवल राजस्थान का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं पूरे देश में राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो जहां जहां मैं जाऊंगा, कांग्रेस और हमारी विचारधारा को वहां पे लागू करूंगा, और कैंपस के अंदर क्या समस्याएं हैं, छात्रों की क्या समस्याएं हैं, उनको पहचानूंगा और संगठन को जो है वहाँ मजबूत करूंगा और उनकी समस्याओं पे काम करूंगा। विनोद जाखड़ जब पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सुर्खियों में एक नाम सबसे आगे लगा कि दलित छात्र नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो आप अपने आप को दलित छात्र नेता कहलवाना पसंद करेंगे, या ये टैग आप पे लगाया जा रहा है क्योंकि आपको सीमित कर दिया जाए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो अनुसूचित जाति वर्ग का है, और इस वर्ग में मैं पहला ही जो है यहाँ तक निकला हूँ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के माध्यम से। मैं ये अपने पे पहला नहीं बता रहा, लेकिन मैंने जो है हिम्मत करी, मैं चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बना, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, NSUI प्रदेश अध्यक्ष बना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। तो इन रस्तों पे चलने वाला मैं स्टूडेंट लीडर पहला हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिटी को खुशी होती है, उनको लगता है कि नहीं, आज हमारे भी बच्चे जो हैं आगे जाने लगे हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी जो है वो ये बनती है कि मैं जिस कुर्सी पे हूँ उस कुर्सी पे बैठ के मैं सबको साथ लेके चलूँ, सभी जाति, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, जो मेहनती है मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। 28वें विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं क्या? क्योंकि आपके पापा से मैंने बात की कि आप CM बनना देखना चाहते हैं, और क्या देखना चाहते हैं विनोद जाखड़, क्या बने? तो उन्होंने तो कहा कि मेरी तो चाहत है कि वो एक दिन CM भी बने। हर माँ बाप की चाहत होती है। मुख्यधारा की राजनीति में आना चाहते हैं आप? नहीं, वो हर माँ बाप की चाहत भी होती है कि उनका बेटा बहुत आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। देखिए, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है वो आज ये है कि मैं पूरे देश में जाऊं, छात्र नौजवानों की जो है लड़ाई को लड़ूं, उनको मजबूत करूं। तो ये मेरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आगे अगर पार्टी मुझे कहाँ भेजती है, पार्टी को लगता है कि मैं यहाँ जाऊँ, पार्टी को वहाँ मजबूत करूँ, लोगों की वहाँ सेवा कर सकता हूँ, पार्टी का फैसला है। संगठन के लिए आपने इतने दिनों काम किया, परिवार के लिए आप कब खुशखबरी देने वाले हैं? क्योंकि अभी भी मैं बात कर रहा था कि शादी कब करेंगे, तो कहीं मान ही नहीं रहा। अब शादी तो मैंने राजनीति से कर ली है, शादी होती रहेगी। अब जो मुख्य काम है वो करना है, क्योंकि आपकी पसंद से होगी, घर वालों की पसंद से? जो माँ बाप चाहेंगे भाई, हम तो काम में लगे रहते हैं, बिजी हैं, सब माँ बाप के फैसले हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, उनके लिए NSUI या फिर कांग्रेस या फिर यूथ कांग्रेस क्या प्रयास करेगी? और क्योंकि संगठनात्मक रूप से देखें तो कैंपस में NSUI काम कर रही है, किस तरीके से आप? देखिए, मैं जब अध्यक्ष था तो हमने शहीद स्मारक पे जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा आंदोलन किया और मूवमेंट चलाया। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ नहीं होता तो विनोद जाखड़ आज NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो सरकार है वो नौजवानों से डरती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज जो है इनका काला चिट्ठा खुल चुका है। महिला परेशान हैं, छात्र नौजवान परेशान हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं। आज स्वास्थ्य की स्थितियां ख़राब हो चुकी हैं, शिक्षा की स्थितियां ख़राब हो चुकी हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जो इनके खिलाफ नहीं है। तो ये पंचायती राज से भी डर रहे हैं, क्योंकि वे पंचायती राज के भी इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। ये लोग जो हैं छात्र संघ चुनाव से भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है जब छात्र संघ चुनाव चालू करा दिए जाएंगे तो पूरा का पूरा जो है इनके खिलाफ वोट पड़ेगा। तो ये डर रहे हैं। 18 में जब आप अध्यक्ष बने, तमाम मुद्दे थे आपके, निर्दलीय के तौर पे आपने हुकार भरी और जीत गए। 18 से लेकर अब 26 तक कैंपस के अंदर कौन सी बेसिक सुविधाएं हैं जो छात्रों को अभी तक नहीं मिल पा रही हैं, और उनके लिए भी लड़ना चाहिए? देखिए, बेसिक समस्याएं जो हैं ये बहुत सारी होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, पानी, टॉयलेट्स ख़राब होते हैं, और टीचर्स जो हैं टाइम पे नहीं आते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। इससे बढ़कर भी एक चिंताजनक स्थिति ये है कि आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक आम परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा जो है शिक्षण संस्थानों में पढ़ने में कैपेबल नहीं हो रहा है। शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। शिक्षा को इतनी महंगा कर दिया गया है कि ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, सेकेंड ईयर में ले लिया, लेकिन फ़ीस नहीं भर पाए तो वो बैक हो गए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे हम लोग काम करेंगे। नशा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम देखते हैं कि कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के इर्द गिर्द जो है चाय बिस्किट की तरह जो है नशा बिकने लगा है। तो ये बड़ा सोचने और विचारने की बात है। जब भी मैं आपको मंच पे सुनता हूँ, बस मैं समझ रहा हूँ क्योंकि लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी सवाल, वही शायराना अंदाज चाहता हूँ कि अंदाज में क्या कहेंगे राजस्थान के लोगों को? आज पहली बार राजस्थान में आप आए हैं, राजस्थान के उन छात्र नेताओं को जो अपने आप में विनोद जाखड़ देख पा रहे हैं कि हमें भी वो मौका मिले। मैं तमाम मेरे नौजवान साथियों से, इस देश के और राजस्थान प्रदेश के छात्र छात्राओं से यही कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से काम करिए, बहाने मत बनाइए। क्योंकि अगर मेरे पिताजी और माताजी कभी एग्री नहीं थे मैं चुनाव लड़ता या राजनीति में आता, लेकिन मैंने कोशिश करी उनको समझा के मैं राजनीति में आऊँ और मैं कामयाब रहा, क्योंकि मैं ईमानदारी पे रहा। तो जो भी
आप ईमानदारी से काम करते हैं, मुझे लगता है ये कायनात जो है षड्यंत्र रचती है आपको कामयाब बनाने में। इसलिए जहाँ जहाँ मैंने हाथ डाला मुझे कुछ लेके मिला, वो यही है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को पूरी शिद्दत से किया और उसी शिद्दत का नतीजा है। बिल्कुल, ये ताज है, इस ताज को आप सजाए रखें और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान का गौरव जो NSY के लिए आप बने हैं वो लगातार काम के माध्यम से भी आप देश के अंदर NSY का काम करते रहें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं, फिर मुलाकात करते रहें। ये थे विनोद जाखड़ जो आज पहली बार NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जयपुर पहुंचे हैं और अभी भी ये लोगों का जनसैलाब या ये उमड़ाव है वो अभी भी आप देख सकते हैं। अभी भी मंच पे लोग स्वागत करने के लिए जुटे हैं। करीब 9 बजने को हैं और 12-1 बजे विनोद जाखड़ यहाँ जयपुर पहुँचे थे और 12-1 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार किसी छात्र नेता के साथ ऐसे नौजवानों का हुजूम ये बताता है कि ये बदलाव की लहर है। अब ये बदलाव की लहर कितनी कामयाब होती है ये तो इनके आने वाले कार्यकाल में पता चलेगा, इनकी रणनीतियों में पता चलेगा, इनकी कार्यशैली में पता चलेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।